आपने देखा होगा कि एक तिवारी जी मेरे साथ रहते हैं, तो मैंने उनको आदेश दे दिया कि तुम घर पर रह करके भजन करो। अब ये संगत संगत में घूमना बंद, अब बैठ करके एक जगह भजन करो। तुम्हारा मस्तक विकृत हो गया और अब भजन करो तो अच्छा रहेगा। तुम्हें भी अपनी आत्मा का कल्याण करोगे। मैं कहूंगा मैं गुरु नहीं और वो कहेंगे मैं गुरु। ये बताइए कि जमीन आसमान का कितना अंतर हो जाएगा उन साथियों में जो मेरे साथ रहेंगे। वो कहेंगे हम गुरु हैं, हम कहेंगे भाई हम गुरु है नहीं, हम तो चेले हैं, हम तो सेवक। बहुत अंतर। इन्हें होशियार हो, किसी के धर्म को दुरुपयोग मत करो। और मेरे नाम से कोई आदमी मांगे नहीं कि स्वामी जी ने ऐसा कहा कि मुझे आप दे दीजिए। ऐसा कोई भी आदमी संगत में मेरे नाम से मत मांगे। और जब मैं कहूंगा कि भाई इस सेवा के लिए तुम लोग सेवा करो तो अगर आप मेरे नाम से दोगे तो मुझसे पूछ लो, मैं तो मिलता हूं, तुमको क्या शर्म है? अरे भाई मैं सबसे मिलता हूँ, छोटे से बड़े से इससे उससे। तुम हर बात अच्छी बुरी भली सब पूछ सकते हो, उसके लिए तुमको डर किस बात का? भाई डर किस चीज का? जब मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई धोखा दे बेईमानी करे तो मुझसे पूछो, तुम्हारा भी संशय दूर हो जाएगा, भ्रम भी दूर हो जाएगा और मतलब सही दिशा मिल जाएगी, तुमको दुख नहीं होगा। नहीं धोखा दे जाएगा तो हमेशा रो। इस संगत में धोखा हो गया और गुरु महाराज ने संभाल ली थी, गलती करोगे तुम और मतलब यह है कि फिर तुम ही गिर जाओगे, अपराध लगाओगे, तो ऐसा काम नहीं। हाँ अगर कोई अपनी जिम्मेदारी पर मांगता है कि मुझे घर में या किसी काम के लिए चाहिए, आप लो, कौन मना करता है? दीजिए, मेरे नाम से कर लो, मुझे कलंकित मत करो। आप अपना दो, अपना लो कि भाई मैं लेता हूं, मैं तुमको दूंगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी तुम्हारी और महाराज जी की जिम्मेदारी नहीं है। तो ठीक है लीजिए दीजिए, मैं क्या मना करता हूँ। लेकिन जब मेरे नाम से मांगोगे और किसी को तकलीफ होगी, अच्छी बात ये ठीक है, तो मैं इशारा ही करता हूँ, इशारे में सब कुछ आपको। और ऐसे लोगों को आदेश देता हूं कि वो लोग भजन करें ज्यादा से ज्यादा। अच्छा है, साथ भजन करने में फिर माफी हो जाए, वो ये तो नहीं है कि कोई मैं श्राप दे रहा हूं। अरे भाई भजन करने के लिए तो कह रहा हूं, और मतलब ये भजन से पर्दा अगर कट जाए हट जाए तो अच्छी बात है। तो उस भजन करने में जब भजन करोगे तो सहयोग मिलेगा। नहीं भजन करोगे संसारियों से भी ज्यादा नीचे चले गए और फिर माफी नहीं होगी। और ऐसी जगह डालकर वहां फेरे जाओगे तो वहां चिल्लाओगे, कोई बचाने वाला ऐसा काम। आओ जब मेरे तब है जब मैं आपको तो अपना मानता हूं, आप मुझे कहते हो मेरे, तो मैं तो स्वीकार करता हूं कि आप मेरे नहीं, मैं आपका नहीं। अरे भाई स्त्री और पति यही तो कहता है कि तुम मेरी हो मैं तुम्हारा। महात्मा और क्या कहते हैं, भाई मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी सेवा करूं, मैं तुमको देखू तुम हमको देखो, सीधी बात मोटी सी। अरे भाई वो तुमको देख रहे उनको तुम देखो, अरत परत से यानी मतलब लक्ष्य में और भाई अगम की सूझ तुम एक दूसरे को देखोगे, इसी में एकदम से उत्पन्न हो जाएगी और फिर मतलब कुछ का कुछ प्राप्त हो, उसकी तरफ देखो एक तुम्हारी तरफ काम है। इन सत्संगों के वचनों को बहुत अच्छी समझ। आपने देखा होगा कि एक तिवारी जी मेरे साथ रहते हैं, तो मैंने उनको आदेश दे दिया कि तुम घर पर रह करके भजन करो। अब ये संगत संगत में घूमना बंद, अब बैठ करके एक जगह भजन करो। तुम्हारा मस्तक विकृत हो गया और अब भजन करो तो अच्छा रहेगा। तुम्हें भी अपनी आत्मा का कल्याण करोगे। अच्छा और आपको कुछ करने की, मैं आपकी तरफ से मेरी तरफ से मेरे साथ 10 आदमी रहेंगे, 20 आदमी रहेंगे, तो मेरा स्थान दो जानते नहीं। मैं तो आपका सेवक हूं। जब मैं आपका सेवक हूं और मैं सबसे छोटा हूं, वो कहेंगे नहीं मैं सबसे बड़ा हूं। मैं कहूंगा मैं गुरु नहीं, वो कहेंगे मैं गुरु। ये बताइए कि जमीन आसमान का कितना अंतर हो जाएगा
उन साथियों में जो मेरे साथ रहेंगे वो कहेंगे हम गुरु हैं, हम कहेंगे भाई हम गुरु है नहीं, हम तो चेले हैं, हम तो सेवक। बहुत अंतर जमीन आसमान। और उसी लक्ष्य से काम करता हूं कि जैसे सेवक करता हूं। कभी भी स्वप्न में भी कभी यह बात नहीं हो सकता, न मैंने कभी इस पर ध्यान दिया कि गुरु सबका सेवक, और पहले भी नहीं बना, आगे तो बनने की कोई बात नहीं। तो आप कभी गुरु मत बनना, ये रगड़ देगा, ऐसा पटकेगा, चित हो जाओगे, वो भी आएगा। गुरु मत बनना। जो गुरु बने चले गए सीधे, उनको कोई नहीं बचा सका। ये तो स्थान है